जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम अपना रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 5 मार्च 2019 का, जिसमें कि हम शिफ्ट सेकंड का पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को बेहतरीन अप्रोच के साथ और शॉर्ट ट्रिक से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विनीत, राजेश और कीर्ति के पास अलग अलग धनराशियां हैं। राजेश के पास विनीत के मुकाबले दोगुनी धनराशि हैं। तो हमारे पास 3 बंदे हैं, विनीत, राजेश और कीर्ति। अब कह रहा है कि राजेश के पास विनीत के मुकाबले दोगुनी धनराशि है, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ विनीत के पास है x धनराशि, तो राजेश के पास हो जाएगी 2x। और फिर कह रहा है कि राजेश और कीर्ति के पास कुल 147 की धनराशि है। कीर्ति की धनराशि विनीत की धनराशि से 6 रुपये अधिक है। तो कीर्ति की धनराशि विनीत की धनराशि से 6 अधिक है, तो विनीत की x है तो कीर्ति कितनी हो जाएगी, x + 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि राजेश और कीर्ति के पास कुल 147 की धनराशि है। अब हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 3x + 6, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 147। तो 3x + 6 की वैल्यू हो जाएगी 147। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 141। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4, 7, x की वैल्यू हो जाएगी 47। अब पूछ रहा है कि कीर्ति के पास कुल कितनी धनराशि है। तो x की वैल्यू आ गई 47, 47 को यहाँ पुट कर देंगे, तो 47 और 6 कितना हो जाएगा, 53। तो ये हमारी कीर्ति की धनराशि आ जाएगी। कीर्ति के पास कितनी धनराशि थी, 53 रुपये। तो 53 हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज़ के टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है। तो आपको बताना है कि कागज़ को जो हम खोलेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो आप इस फिगर में देखोगे यहाँ पर कि ये हमें 4 स्क्वायर दिए गए हैं और बीच में एक सर्कल है। तो जब हम इसको ऊपर ऐसे टर्न करेंगे तो ऐसी फिगर हमारी ऊपर बननी चाहिए। तो बीच में हमारा सर्कल आएगा और ये 3 हमारे स्क्वायर इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। एक ये हमारा स्क्वायर यहाँ जाएगा और एक हमारा यहाँ जाएगा, ये बीच में सर्कल, और ये वाला स्क्वायर यहाँ चले जाएगा। तो आप देखोगे कि ऐसी फिगर हमारी कौन से ऑप्शन में बन रही है। ऐसी फिगर हमारी ऑप्शन डी में तो है नहीं, तो डी तो नेगलेक्ट हो जाएगा। ना ही ऑप्शन बी में है, तो बी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन ए में देखोगे आप, ऑप्शन ए में भी यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, केवल ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ क्या आएगा। यहाँ बताना आपको यहाँ पर क्या आएगा। तो SATVEW, तो सबसे पहले हम इनके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S कितना होता है 19, V कितना होता है 22, Y कितना होता है 25। तो मुझे पता चल गया कि +3 की सीरीज चल रही है, +3 +3। तो अगले 25 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 पर क्या आता है B। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा B आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर B आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये A है, ये E है और ये I है। तो A कितना होता है हमारा 1, E कितना होता है 5 और I कितना होता है 9। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी वोवेल्स की सीरीज चल रही है A E I। तो अगला हमारा क्या होना चाहिए, O। तो B के बाद आ जाएगा O, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर U है हमारा सेकंड। तो इससे पहले हमें पता चल गया कि ये हमारी वोवेल्स चल रही हैं A E I। तो यहाँ पर O आ जाएगा, तो ये आ जाएगा O। तो आप देखोगे कि BO हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो इसको हम राइट कर देंगे। अगर आप आगे चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। टी हमारा 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, जेड 26 होता है, +3 हो रहा है, तो आगे +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। तो ये हमारा सही हो गया, BOC। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी आपको दे दिया है, एक रिलेशन दिया गया है, आपको बताना है ऑप्शन में से देखकर कि ऐसा रिलेशन हमारे किस ऑप्शन में बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रिलेशन बन रहा है। अब 98 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो ये हमारा 98 7 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 एकम 7 और बचा 2 8, 7 चौक 28, तो 7 से 14 बार चले जाएगा। और 196 हमारा 7 दूनी 14 और 5 6, 7 8 56, तो ये हमारा 7 से 14 बार जा रहा है, ये 28 बार जा रहा है, ये 98 और 196। तो ऑप्शन में देखेंगे अब ऑप्शन में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 15 की 14 में करेंगे तो क्या आ जाता है, 15 10 150, 15 चौके 60, ये हमारा 210 आ जाएगा, जबकि ऑप्शन में दिया गया है पहले में 190। तो ये तो हमारा हो गया पहले ही एलिमिनेट। उसके बाद अगला देखते हैं। तो 18 गुणा 14 करेंगे तो ये भी हमारा 185 नहीं आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन देखेंगे तो 11 गुणा 14, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 गुणा 3 33, तो 121 और 33 हमारा कितना हो जाता है, 154। तो ये हमारा बन सकता है बात सी। डी को देख लेते हैं, 20 गुणा 14 267, कहीं से कहीं नहीं हो सकता, इवन नंबर आना चाहिए, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। बचा क्या, ऑप्शन सी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चेक करने के आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ओपन डाइस वाला है। अब आपको ये ओपन डाइस दिया गया है एक, आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए पहले ओपन डाइस को देख लेते हैं। तो 2 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3, 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 5, और 4 और 1 बचा, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, अब रूल आपको पता ही है कि 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। तो 2 का अपोजिट 3 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 5, तो कोई भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते। अब आप ऑप्शन ए में देखोगे यहाँ पर कि 6 1 3, तो 6 1 3 ये 2 हमारे एक साथ नहीं है, तो ए हमारा हो सकता है। अब बी को देखते हैं, 1 6 5, अब 6 और 5 यहाँ पर एक साथ आ गई है, तो 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए ये पासा हमारा हो जाएगा गलत, ये नहीं बन सकता। सी देखते हैं, 2 3 6, तो 2 और 3 यहाँ एक साथ आ गए अपोजिट, तो हमारा ये भी पासा नहीं बन सकता। अब अगला क्या है, 1 4 2, तो इसमें 1 और 4 एक साथ आ गए, तो ये भी हमारा नहीं बन सकता पासा, तो केवल हमारा एक ही बन सकता है, ऑप्शन ए। तो बी ऑप्शन क्या देखोगे आप, ओनली ए, यही पासा बनेगा केवल हमारा, जब इसको हम खुले हुए पासे को बंद करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, आपको 5 शब्द दिए गए हैं, तो आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको सजाना है इनको। तो आप देखोगे कि सी ए तो सब में सेम है, तो अगला देखते हैं सी ए से। अगला यहाँ पर पी सब में सेम है, और ऑप्शन 1 में क्या है, टी, तो टी हमें पता है पी के बाद आता है, तो इसका मतलब जो टी वाला है ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा, 1 वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा। अब 1 वाला आप सबसे लास्ट में देखोगे केवल बी और सी में है, तो ए हमारा यहीं ख़त्म और डी भी हमारा यहीं ख़त्म। अब आगे का चेक कर लेते हैं, सी ए पी टी, अब दूसरे और तीसरे में टी टी सेम है, चौथे में एस है और पाँचवें में ए है। अब हमें पता है सबसे पहले ए आता है, तो हमारा 5वां आ जाएगा सबसे पहले, तो 5वां हमारा किस में, ऑप्शन बी में, ये रहा। और ऑप्शन सी में क्या है, 4, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। केवल 2 ही अक्षरों को देखकर हमने पहचान लिया, राइट करेंगे ऑप्शन को और आगे बढ़ जाएंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये आपको एक पजल दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हमारी गणित लग रहा है। अब आप देखोगे कि
अगर आप 21 की 19 में मल्टीप्लाई करोगे, 21 गुणा 19 करते हो तो क्या आता है, एक बार देख लेते हैं। 19 एकम 19, हासिल लगी 1, और 19 दूनी 38 और 1 39, 399 आता है। जबकि यहाँ पर क्या है 299, तो 100 कम है। तो चलिए अब आगे वाले देख लेते हैं। 18 गुणा 22 करते हैं, तो 22 गुणा 18 कर लेते हैं। 18 दूनी 36, हासिल लगी 3, 18 दूनी 36 और 3 39, ये हमारा 396 आता है। जबकि यहाँ पर क्या है 296। तो अब मेरे दिमाग की घंटी बज गई, और इसमें हमारी क्या ट्रिक लग रही है वो मुझे पता चल गई। भाई जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो है कॉलम में, फर्स्ट रो में और सेकंड रो में जो हमारे पहले दो हैं, उनकी आपस में की गई है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है, जैसे 399 आ रहा है, तो उसमें से कर दिया है 100 माइनस करके उसको यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही इसमें हो रहा है सेकंड कॉलम में, तो ऐसे ही थर्ड कॉलम में हो रहा होगा। तो थर्ड कॉलम में देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर क्या है 348। अब ये हमारा 100 कम करके तो लिखा है, तो 100 बढ़ा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 448। तो 448 से 32 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 32 में इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, जब भी तो हमारा ये आएगा 448। तो 448 से 32 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो कर देते हैं, 32 एकम 32, और बचा कितना 12, 128। अब 32 के टेबल में 128 हमारा कब आता है, 32 चौका कर लेते हैं, 30 चौक 120 और 2 चौके 8, तो 32 चौक 4 बार चल जाएगा 128। तो कहने का मतलब है यहाँ हमारा आ जाएगा 14। 14 कौन सा है, ऑप्शन ए। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों। क्या है कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ग्रुप दिए गए हैं लेटर्स के। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सभी की। तो NRW, N क्या होता है हमारा 14, R होता है 18 और W होता है 23। फिर P हमारा 16, T 20 और Y 25। ADL A1, D 4 और L 12, और LPU में 12, P 16, U 21। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, +4, ऐसे ही यहाँ पर +4 हो रहा है, और ऐसे ही यहाँ पर +4 हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखोगे तो आप +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो ये हमारा हो गया इनडिफरेंट। अब आगे का चेक कर लेते हैं। ये हमारा +5 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, और इसमें +5 हो रहा है, जबकि इसमें कुछ और ही हो रहा है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो हमारे सिमिलर सीरीज चल रही है इसमें, जबकि ऑप्शन सी में हमारी अलग है। तो हमसे वही पूछा है कि इनडिफरेंट कौन सा है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आंसर, क्योंकि ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों, आपको ये 4 बीमारी दी गई हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन सी है। अब हमें पता है, इसमें आपको आपकी साइंस चेक कर रहा है, आपकी साइंस की नॉलेज कैसी है क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि रेबीज़ बीमारी क्या है, एक वायरस है। पोलियो क्या है, पोलियो भी एक वायरस है। मीसल्स खसरा क्या है, ये भी एक वायरस है। जबकि ये सीजनोफिरिनिया जो है, ये जो बीमारी है ऑप्शन बी, ये हमारा कोई वायरस नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये सबसे अलग है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है। तो सबसे पहले हम सांची बना लेते हैं। ये होगी सांची। इसकी तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है कि इसकी माँ के पिता। तो सांची की माँ बना देते हैं पहले। ये होगी माँ, और माँ के पिता, तो ये हो गए माँ के पिता। अब माँ के पिता के बेटे, इसका बेटा, तो ये हो गया इसका बेटा। तो इसके बेटे की पत्नी, अब इसके बेटे की पत्नी भी है, तो ये हो गई इसके बेटे की पत्नी। मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो ये जो है नितिन की सास की इकलौती बेटी है।
अब ये पहले इसकी माँ हो गई, तो जब ये इसकी माँ हो गई तो ये इस ट्रायंगल की सांस हो गई, तो सांस की इकलौती बेटी। अब सांस जब इसकी हो गई तो ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा नितिन, क्योंकि नितिन के सांस की इकलौती बेटी कह रहा है ना, तो ये हो गया नितिन, ये हो गई नितिन की सांस और इसकी इकलौती बेटी। तो हमें पता चल गया ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, ये हमारा नितिन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है। अब ये थी सांची, सांची की माँ ये है, तो सांची की माँ नितिन की क्या लगी, सिस्टर। और नितिन का संबंध पूछ रहा है सांची की माँ से, तो नितिन इसका क्या लगा, भाई। तो भाई कौन सा है, ऑप्शन डी। आसान सा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब वेन आरेख बताना आपको। तो वेन आरेख में क्या क्या बताना है, आयकरदाता यानी इनकम टैक्स पेयर्स, कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़, और पुरुष यानी मेल्स। तो इसका मेल वेन डायग्राम बना लेते हैं हम। तो भाई सबसे पहले बना लेते हैं हम कर्मचारी। तो ये हो गए कर्मचारी, और कर्मचारी तो भाई हमारे दोनों होते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं और आयकरदाता भी हो सकते हैं। तो कर्मचारी ये हो गए हमारे पुरुष, और कर्मचारी हमारे आयकरदाता भी हो सकते हैं, और आयकरदाता हमारे पुरुष भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है तीनों आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन से हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो इससे आप क्या समझे भाई, ये हो गए हमारे आयकरदाता, ये हो गए हमारे कर्मचारी, और ये हो गए पुरुष। तो आयकरदाता हमारे कर्मचारी होते हैं कुछ, सही बात है, कुछ कर्मचारी होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, तो ये हो गए। अब आयकरदाता हमारे कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ स्त्री भी होते हैं, तो पुरुष भी हो गए। अब कर्मचारी हमारे पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, तो तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा इस तरह से। और ये कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कशेरुके का बंदर से जो संबंध है वही संबंध अकशेरुके का है। तो इंग्लिश में देखते हैं, वर्टिब्रेट इज रिलेटेड टू मंकी इन द सेम वे एज इनवर्टिब्रेट इज रिलेटेड टू। अब वर्टिब्रेट का मतलब हमारा क्या होता है, वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनकी हड्डी होती है। अब आप देखोगे हड्डी हमारी किसकी होती है, भाई हड्डी तो हमारे हिरण की भी होती है, और हड्डी हमारे मेंढक की भी होती है, और हड्डी हमारे सांप की भी होती है। जबकि स्टारफिश जो मछली होती है उसके हमारे कोई हड्डी नहीं होती, स्टारफिश के। तो कहने का मतलब यही हमारा सबसे डिफरेंट है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका 12वें का ए। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है। एनालॉजी का क्वेश्चन दे दिया है आपको। अब आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जैसे 4 का रिलेशन 69 से है संबंध, ऐसे ही 11 का संबंध बताना है उस नंबर से। तो अब आप देखो 4 और 69 में कैसा रिलेशन बन रहा है। अब आप देखोगे यहाँ से, तो 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाता है, 4 का क्यूब होता है हमारा 64, और 64 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है 69, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम 11 का क्यूब कर लेते हैं तो 11 का क्यूब हो जाता है हमारा 1331, और 1331 में भी अगर हम 5 जोड़ देंगे ऊपर वाले की तरह तो ये हो जाएगा हमारा 1336, जो कि दिया हुआ है हमारा ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कहने का मतलब है कि पहले संख्या का क्यूब और फिर उसमें 5 जोड़ दिया है, तो जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो हमने लिख दिया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में किसी कूट भाषा में कोट को हम इस तरह से लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में हमें शोल्डर का कोड बताना है। तो सबसे पहले हम कोट की प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो सी हमारा कितना होता है 3, ए होता है 1, यू होता है 21, जी होता है 7, एच होता है 8 और टी होता है 20।
अब आप ऊपर वाले से देखोगे तो ये तो हमारा सेम लिख दिया है, उसके बाद 21 ये भी है, 21 ये सेम लिख दिया है, तो 20 छोड़ के फिर 8 ये भी है, तो 8 और 8 सेम लिख दिया है। तो मुझे पता चल गया यहाँ से। अब 26 का उल्टा क्या होता है, 1। ऐसे ही 20 क्या होता है हमारा, टी, और टी का उल्टा क्या होता है, 7, तो 7 आ गए हैं। ऐसे ही 7 क्या होता है, जी, और जी का उल्टा क्या होता है, टी। तो कहने का मतलब है जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा जो लेटर है उसको तो हमने लिख दिया है सेम। तो सी का क्या होता है, 3, 3 सेम लिख दिया है। ऐसे यू का क्या होता है, 21, 21 सेम लिख दिया है। और एच क्या होता है, 8, तो 8 को सेम लिख दिया है। और उसके बाद जो इनसे अगले जो नंबर लेटर्स हैं, यानी कि अल्टरनेट जो लेटर्स हैं, उनको फिर इसने अपोजिट लिख दिया है, लेटर का अपोजिट। जैसे 26 क्या होता है हमारा, जेड। अब जेड का अपोजिट क्या होता है, ए का कोड 1। ऐसे ही 21 के बाद क्या है हमारा, ये 20, तो 20 का कोड, 20 को क्या लिखते हैं, टी, और टी का उल्टा क्या होता है, जी, जी का कोड 7, तो यहाँ आ गया 7। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 7, तो 7 क्या होता है हमारा, जी, और जी का उल्टा क्या हो जाता है, टी, टी का कोड 20। तो इस तरह से लिख दिया है। तो ऐसे ही अब हम शोल्डर का बता देंगे। तो पहला तो हमारा सेम ही है, 19, तीसरा सेम 12, और एक छोड़ के एक, फिर ई हमारा सेम, तो ई कितना हो जाता है, 5। अब क्या बचा हमारा, ओ, डी और आर। अब ओ क्या होता है हमारा, 15, और ओ का उल्टा क्या हो जाता है, एल, एल क्या हो जाता है हमारा, 12। तो ये मैं यहाँ से पेन चेंज करके लिख देता हूँ। एल क्या हो जाता है हमारा, 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ऐसे ही डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू, तो डब्लू कितना होता है हमारा, 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। और ऐसे ही आर क्या होता है, आर का उल्टा आई, आई क्या होता है, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो हमारा क्या कोड बन जाएगा, 19, 12, 12, 23, 5, 9। तो 19, 12, 12। अब आप क्या है, पहले दो ऑप्शन को ही देख कर हम चेक कर सकते थे, बाकी हमें आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 19 और 12 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता। आगे का हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। अब 15वां क्वेश्चन क्या है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि कौन से चिन्ह और नंबर को बदलें ताकि जो समीकरण है हमारा वो संतुलित हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए ऑप्शन वाइज उठा लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बताई दी थी कि सबसे पहले हम बड़े बड़े ऑप्शन उठाते हैं, कि बड़े बड़े चिन्ह हैं जिसमें, अब बी और सी में क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को उठा लेते हैं। सबसे पहले बी को देखते हैं, बी को। तो बी में क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब 11/7 गुणा 35, तो 7 पंजे 35 और 5 11 55, तो 55 माइनस 64 प्लस 56। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 104 5 111 माइनस 64, तो 111 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा, 36, और 10 46 और 1 47। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया पहला ही ऑप्शन भाई, पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले ही सेटिस्फाई हो गया। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब भी हमारे जिसमें ऑप्शन में हमारे सबसे बड़े साइन होते हैं, जैसे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले आप उसी ऑप्शन को चेक करो। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहे हैं, तो आप पहले इसी को चेक कर लो।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब ये क्या है, मिरर इमेज दे दिया आपको और कह रहा है कि यदि इसके साइड में राइट साइड में एक दर्पण रख दिया जाए, यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी। तो आपको पता है मिरर इमेज में क्या होता है, हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, टॉप और बॉटम सेम रहता है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए में हमारा ये टॉप और बॉटम चेंज हो रहा है ट्राइंगल, तो ये तो हमारा हो गया एलिमिनेट। अब बचे हमारे बी सी और डी, तो बी सी डी में देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है आधा ब्लैक है जो, तो ये हमारा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब आप देखोगे कि ऑप्शन सी में ये हो रहा है नीचे की तरफ, जो कि गलत है, तो ऑप्शन सी भी हो गया एलिमिनेट। तो दो तो भाई हमने काट दिए। हमारे बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब बी और डी में से देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो इसकी अब मिरर इमेज बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारा यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे ऑप्शन बी में हमारा इसी तरीके से बन रहा है, जबकि ऑप्शन डी में हमारा सेम ही बन रहा है। तो ऑप्शन डी भी हट गया एलिमिनेट, बचा ऑप्शन बी। तो यही हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन ये। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये क्या है, इसमें आपको सीरीज दे दी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे दी आपको। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप देखोगे कि मैं लिख लेता हूँ इसको ARCP, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, GLIJ और KH। अब A हमारा कितना होता है 1 और C होता है 3, तो ये हमारा हो गया +2। उससे आगे हम यहाँ पर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 पर क्या होता है E, तो इसमें +2 करेंगे तो 7, तो G सही है। तो G में +2 करेंगे 9, तो ये भी सही है। और 9 में +2 करेंगे तो 11। तो हमें पता चल गया पहले तो हो रहा है हमारा +2, तो +2 करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया E। अब अगला देख लेते हैं, R 18, P 16, L 12, J 10, H 8। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा -2 हो रहा है, यहाँ पर हमारा -2 हो रहा है और यहाँ पर -2 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी -2 होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 करेंगे, 16 में से 2, तो क्या बचेगा हमारा 14। अब 14 नंबर पर हमारा क्या आ जाता है N, तो यहाँ पर आ जाएगा N। तो हमारा क्या आ गया EN, जो कि है ऑप्शन सी। आसान सा ये भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको ये सीरीज़ दी गई है और आपको यहाँ मिसिंग नंबर बताना है कि मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले सीरीज़ को लिख लेता हूँ मैं। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा +2 और यहाँ पर क्या हो रहा है +2। अब उससे आगे देखोगे आप तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा +12 और यहाँ पर क्या हो रहा है +12। तो हमें पता चल गया कि हमारे मतलब दो जो संख्याएं हैं वो रिपीट हो रही हैं। पहले वही संख्या जुड़ रही है, फिर वही। ऐसे यहाँ पर 12 जुड़ रहा था, अगले 12 जुड़ेंगे। तो अब 89 और में क्या जोड़ें कि वही सेम आ जाए और उसी में जोड़े तो 149 आ जाए। तो आप देखोगे सबसे पहले कि 149 और 89 में डिफरेंस कितना है। तो 149 में से 89 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 0 और 60। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 60। तो 60 अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे अगर इसको, तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर +30 कर देते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ज़रा जिससे आपको अच्छा समझ में आए, कि अगर हम यहाँ पर +30 कर लेते हैं और अगले में भी +30 कर लेते हैं तो क्या हमारा 149 आ जाएगा। तो 89 और 30 करते हैं तो 99, 109, 119 और 119 में 30 जोड़ेंगे तो 149। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ बीच में हमारा क्या आएगा 119। तो 119 क्या है ऑप्शन सी। इसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई विशेष सीरीज़ नहीं चल रही है कि जिससे आप पता लगाओ। बस आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं नंबर 2 बार, ऐसे ये यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे ही आगे रिपीट होंगे।
तो आगे कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि 89 और 149 का डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस को 2 भागों में बांट देंगे तो 30-30 आ जाएगा वो, तो उससे हमारा 119 आ जाएगा निकल के। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है आपको कौन सा अलग है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है 17 और ये क्या है 323। तो अगर मैं 323 को 17 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा भाई, 17 एकम 17 चले जाएगा एक बार, कितना बचा 15, 153। तो 17 निम्मा 153, तो ये हमारा क्या आ गया 19। अब अगला देखते हैं बी ऑप्शन। तो 667 इसको अगर मैं 23 से डिवाइड करूं बी ऑप्शन में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा और 207, तो 23 निम 207, तो ये हमारा आ गया 29। फिर सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या है 475/19। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 19 दूनी 38 और कितना बचा हमारा 9, 19 पंजे 95, तो ये आ गया हमारा 25। ऐसे ही ऑप्शन डी को देख लेते हैं। तो 143/11, तो ये क्या आ गया 11 कम 11 और 11 33। अब ये जो 4 आंसर्स हमारे निकल कर आए हैं इनमें आप क्या सिमिलरिटी देख रहे हो। आप देखोगे कि 19 ये हमारा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 29 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, जबकि 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा इंडिफरेंट है। तो ये कौन सा था हमारा ऑप्शन सी, तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अब आपको इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी कौन सी आकृति आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये स्क्वायर है, अगले में ये स्क्वायर एक नीचे आ गया यहाँ पर, भाई यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गया एक, फिर उससे अगली फिगर में ये एक छोड़ के एक, यानी +2 हो गया। तो +2 हो गया यहाँ से, तो ये आ गया यहाँ पर। तो अगली में हमारा क्या होना चाहिए फिर +3, तो +3 होगा तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा अगली में, तो यहीं पर है। तो उससे अगली में फिर +4 होगा, तो 1 2 3, तो +4 होने पर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है। तो ए और डी तो हो गए हमारे एलिमिनेट। अब आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी है, अगर आप तुक्का मारना चाहो तो आपके पास 2 में से लगा सकते हो। तो अब बी और सी को देख लेते हैं। अब प्लस साइन देखेंगे, तो प्लस साइन में पहले प्लस कहाँ है यहाँ पर, और अगली में आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, +1 यहाँ पर आ गया ये। फिर उसके बाद +2 हो गया, तो +2 होकर 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद +3 होना चाहिए, तो 1 2 3, +3 होने के बाद ये थर्ड पर आना चाहिए यहाँ से, तो यहीं पर आ गया ये। तो जाहिर सी बात है अगला क्या होगा +4। तो +4 होने के लिए 1 2 3 और 4, ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पर हमारा कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ही में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सैंक्शन को हमने किसी कोड में इस तरह से लिख दिया है, XFSHODJI। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। तो X हमारा कितना होता है 24, F 6, S 19, H 8, O कितना है 15, D कितना है 4, J 10 और I 9। उसके बाद ये 14, 15, 9, 20, 3, 14, 1 और 19। अब आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पेन से। तो S से X हमारा आने में क्या हो रहा है +5। ऐसे ही A से F आ रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी +5। N से S आ रहे हैं तो ये भी +5, और C से H आ रहे हैं हम, तो ये भी +5। तो ये आधा तो हो गया हमारा +5। अब यहाँ देखोगे आप
टी से ओ आ रहे हैं तो यहाँ हो रहा है हमारा -5। ऐसे ही आई से डी आ रहे हैं तो यहाँ भी -5। ओ से जे आ रहे हैं तो -5 और एन से आई आ रहे हैं तो यहाँ भी -5। तो आधे में तो हो रहा है हमारा +5, आधे में हो रहा है -5। सेम उसी तरह से अगर हम प्रोफाउंड में देखेंगे तो प्रोफाउंड को हम आधा बांट लेंगे ऐसे, तो शुरू के में +5 हो रहा है और आगे के में -5 हो रहा है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में यू 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 तो तीनों में सेम है। पी कितना था, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आता है यू। अब यू तीनों में सेम है, एक हमारा इंडिफरेंट है तो एक तो हमारा यही एलिमिनेट हो गया। उससे आगे क्या है फिर आर, 18 में 5 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाता है, तो डब्ल्यू हमारा 2 में है तो सी भी हो गया एलिमिनेट। फिर उससे आगे टी के दोनों में सेम है, तो टी के हम चेक नहीं करेंगे, हम देख लेते हैं जे और के। तो ओ हमारा क्या होता है 15, आगे हमें क्या करना होगा -5, -5 करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 पे क्या होता है जे। अब जे कौन सा है हमारा, ये वाला। अब जे कौन से हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ऐसे हम इस आंसर को, क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब 22वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपको एक ये रिलेशन दिया गया है कि जैसे एग्जामिनर का संबंध इन्विजिलेटर से है, यानी परीक्षा का संबंध निरीक्षक से है, तो उसी प्रकार हमें 4 ऑप्शन में से बताना है। तो भाई एग्जामिनेशन को हमारे कौन देखता है, इन्विजिलेटर देखता है परीक्षा को। ऐसे ही बैंक को हमारा लोन थोड़ी देखता है, ये तो कोई संबंध नहीं बना, कट गया। फिल्म को कॉमेडियन थोड़ी देखता है, ये भी कोई संबंध नहीं, कट गया। अब इंस्पेक्शन को अप्रूवल, ये तो है ही नहीं कुछ भी, तो ये कट गया। बचा क्या, ए ही हो जाएगा हमारा आंसर। और चुनाव को हमारा कौन देखता है, ऑब्जर्वर ही देखता है, प्रेक्षक, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर राइट। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ गया भाई, बढ़िया क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं कितने हैं। तो सबसे पहले आप आधा आधा बांट लो इसको, ये आधी इस फिगर में देख लेते हैं हमारे कितने हैं। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे कितने हैं 8। 8 का दुगुना कितना हो जाता है 16, तो 16 तो हमारे ये हो गए, ऐसे ही 16 हमारे ये हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के हमारा कुछ बन रहा है ट्रायंगल, कोई नहीं बन रहा। तो 16 और 16 हमारे कितने हो गए 32, तो 32 हो जाएगा हमारा आंसर इसका, ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन था नंबर ऑफ ट्रायंगल का, काउंटिंग का। 24वां देख लेते हैं। अब 24 में क्या है, ये आपको एक फिगर दी गई है, इस फिगर में से देख के आपको ऑप्शन में से बताना है। ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, कि हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है फिगर। ए ऑप्शन देखोगे तो ए तो भाई पूरी फिगर में कहीं नहीं दिख रहा मुझे बना हुआ, क्योंकि ये इस तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं है और यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं है, तो ए तो हमारा कट गया। अब आगे क्या आ गया, बी। अब बी फिगर को आप देखोगे तो बी के जैसी फिगर भाई नीचे वाली ये जो है, ये तो हमारी बन रही है इसमें, लेकिन आप ऊपर वाली देखोगे तो ऊपर में यहाँ पर एक लाइन भी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर है नहीं इसमें, तो ये हमारा बी भी कट गया, ये भी नहीं होगा। अब आप ऑप्शन सी में देखोगे तो ऑप्शन सी में देखो आप, इसको मिटाइए तो मैं, ऑप्शन सी में जो हमारी ये फिगर बन रही है, तो ऐसी फिगर हमारी कहाँ पर बन रही है भाई, ऐसी फिगर हमारी ये बन रही है यहाँ पर, इतनी, ये जो हमारी इतनी फिगर है, इसको हम देखें तो ये हमारी कुछ ऑप्शन सी के जैसी दिखाई दे रही है बिल्कुल, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट। ऑप्शन डी भी हमारी कुछ फिगर ऐसी नहीं बन रही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 25वां क्वेश्चन आ गया हमारा कथन और निष्कर्ष वाला। तो चलिए इसको देखते हैं 150 वाली अपनी उसी ट्रिक से। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है हमारा नेगेटिव है। अब कंक्लूज़न हमारा पहला कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नो पेपर्स आर कॉपीज़। तो पेपर्स की आमदनी 50 और कॉपीज़ की 50, और यहाँ पर कॉपी की आमदनी 100 और इरेज़र की भी 100। अब देखते हैं कंक्लूजन्स कैसे कैसे हैं हमारे। सम कॉपीज़ आर पेपर्स, तो सम कॉपीज़ आर पेपर्स, ये तो हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन है, तो ये तो हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि कॉपीज़ की आमदनी 50 है, खर्चा भी यहाँ 50 है, पेपर्स का खर्चा 50 है, तो ये हो गई सेटिस्फाई। उसके बाद पेपर्स का खर्चा 50 और इरेजर का खर्चा 50। अब देखते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो सम पेपर्स आर इरेजर्स, लेकिन आप पेपर्स और इरेजर्स में देखोगे तो हमारा कैसा बनेगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि पेपर और इरेजर्स में हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा, तो इनडायरेक्ट हमारा नेगेटिव आना चाहिए, जबकि ये पॉजिटिव। तो ऑप्शन सेकंड ये तो हो जाएगा कंक्लूजन हमारा एलिमिनेट। थर्ड देख लेते हैं कंक्लूजन, नो पेपर इज़ एन इरेजर। तो पेपर की हमारे खर्चा कितना, 100 और इरेजर का खर्चा 100। अब पेपर इरेजर ये हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन है, इनडायरेक्ट हमारा नेगेटिव बनना चाहिए, तो नेगेटिव, ये तो बात सही है। अब दोनों का खर्चा देख लेते हैं। भाई पेपर की आमदनी यहाँ पर लेकिन 50 है और खर्चा लेकिन ये कर रहा है 100, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, किसी की आमदनी 50 और खर्चा 100, तो हमारा ऑप्शन 3 भी हमारा कट जाएगा। तो केवल हमारा एक ही निष्कर्ष जो है वो सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट। तो तो आप देखो केवल ऑप्शन कंक्लूजन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख लेते हैं हम कि हमारे एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, और इसमें भी हमारा पेपर इरेज़र है, इसमें भी हमारा पेपर इरेज़र है। तो हम देखेंगे या तो हमारा ये बनेगा या ये बनेगा। तो देख लेते हैं। तो पेपर इरेज़र इसमें भी है, पेपर इरेज़र इसमें भी है, तो इसका मतलब या तो हमारा सेकंड बनेगा या थर्ड। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट तो हमारा है ही है, तो केवल ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। अब ओनली कंक्लूजन फर्स्ट हमारा ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। तो बी में हमारा ऑप्शन में क्या है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो सेकंड तो हमारा फॉलो करेगा ही नहीं, तो ये तो हमारा यहीं कट गया बी। ए और डी हमारे पहले ही कट गए क्योंकि इसमें फर्स्ट है ही नहीं। अब बचा सी, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ये तो हमारा फॉलो कर ही रहा है, और आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलो, तो सेकंड और थर्ड में से एक कर रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर रीजनिंग का पूरा, जिसे मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है एक तो, और दूसरा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तीसरा एक काम और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, जिससे सभी का फ़ायदा हो और सभी को पता चले कि कैसे हम रीजनिंग के सॉल्यूशंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगला पेपर हम फिर किसी दिन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।